नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ। साउथ स्टार कमल हासन इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। वो अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ को लेकर चर्चा में है। इस बीच उन्होंने एक इवेंट में कन्नड़ भाषा को लेकर विवादित बयान दे दिया था और कहा था कि इसका जन्म तमिल भाषा से हुआ है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने उनसे माफी की मांग की, जिसके लिए एक्टर तैयार नहीं हुए। इसके बाद कर्नाटक के लोगों ने उनके फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। वहीं जब इसके खिलाफ एक्टर ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया तो यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीते दिन यानी 3 जून को कमल हासन की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें फटकार लगाई गई। साथ ही उनके बयान की कड़ी निंदा भी की गई। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने मामले की सुनवाई की और कहा कि कमल हासन हो या फिर कोई और, किसी भी को लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने फटकार लगाते हुए सवाल भी किया कि क्या वो भाषा के ज्ञानी हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में। कमल हासन ने अपने बयान के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि बयान के लिए माफी नहीं मांगनी है, लेकिन अपने हितों के लिए कानूनी सुरक्षा चाहिए। अंत में कोर्ट की ओर से कमल हासन के माफी ना मांगने के रवैये को देखते हुए फिलहाल के लिए उनके फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर कर्नाटक में रोक लगा दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट सुनवाई के बाद कमल हासन ने तुरंत ही सफाई भेज दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन माफी नहीं मांगी। एक्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट का एक लेटर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि वो ईमानदारी से आशा करते हैं कि उनके शब्दों को उसी भावना के साथ लिया जाएगा जिस भावना से उन्होंने कहा था, और कर्नाटक, उसके लोगों और उनकी भाषा के प्रति मेरे प्यार को पहचाना जाएगा। कमल पोस्ट में आगे लिखते हैं कि वो ईमानदारी से मानते हैं कि ये गलतफहमी अस्थायी है और उनके आपसी प्यार सम्मान को दोहराने का एक मौका है। कमल हासन ने ये सफाई देते हुए पूरी पोस्ट में कहीं भी माफी नहीं मांगी है। एक्टर के बयान से भड़के कर्नाटक के लोगों की मांग है कि अगर वो अपने बयानों के लिए माफी मांग लेते हैं तो उनकी फिल्म को रिलीज करने दिया जाएगा। अगर वो माफी मांग लेते हैं तो ये विवाद यही थम जाएगा। हालांकि सफाई वाले स्टेटमेंट से ऐसा नहीं दिखा है और कर्नाटक में उनके फिल्म रिलीज पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि फिल्म का इस विवाद पर क्या असर पड़ता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसके जरिए कमल हासन और मणिरत्नम की जोड़ी 48 साल बाद पर्दे पर वापस आ रही है। ऐसे में अब फिल्म की कमाई पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। देखना होगा कि रिलीज के बाद ये मूवी कितना और कैसे कलेक्शन करती है। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।